नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सर्वेश कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस होम्योपैथिक हेल्थ केयर पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेडिसिन के बारे में। जैसे कि अगर आपको गैस हो गया, एसिडिटी बहुत ज्यादा बन रहा है, आपकी जो लाइफ स्टाइल है बहुत सेडेंट्री, यानी आप बहुत ज्यादा मॉडर्न लाइफ जी रहे हैं, उसके वजह से आपको क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, उसी पे आज हम चर्चा करेंगे। और उसके लिए कौन सी मेडिसिन हमको लेना चाहिए, उसी पे आज चर्चा करें। तो दोस्तों, उस मेडिसिन का नाम है नक्स भूमिका। नक्स भूमिका हमें कब लेना चाहिए और किस पोटेंसी में लेना चाहिए, और इसको अगर आप ले रहे हैं तो क्या आपको सुधार हो सकता है, तो दोस्तों हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम हर समय हेल्थ टिप्स और होम्योपैथिक आपको कैसे हेल्प कर सकता है रिलेटेड वीडियो पब्लिश करते रहते हैं। तो दोस्तों, देर ना करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, नक्स भूमिका एक फोलिक रेस्ट रेमेडी है। फोलिक रेस्ट का मतलब होता है कि ये जो नक्स भूमिका है इसका मल्टी फंक्शन है, माने बहुत सारे ऑर्गन पे इसका वर्क है। लेकिन इसका जो मेन कारण देखा जाए तो जो नक्स भूमिका का होता है मॉडर्न लाइफ, जो लोग मॉडर्न लाइफ जी रहे हैं, जैसे बैंकर हो गए या जो ऑफिस में वर्क ज्यादा कर रहे हैं, उनकी मतलब फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो पा रही, मेंटल वर्क बहुत ज्यादा करते हैं लेकिन फिजिकल उनका हो नहीं पाता है, और उसके वजह से उनको कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। जैसे कि जो ऑफिस में काम कर रहे हैं, दिन भर ऑफिस में वर्क करना है, सेडेंट्री हैबिट है, खाने के टाइम से खाना सही से नहीं मिल पाता है, न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, फास्ट फूड बहुत ज्यादा ले रहे हैं, रात में बहुत ज्यादा उनको जगना पड़ता है, जैसे लेट नाइट, जैसे कुछ लोग होता है कि वर्क एट होम करते हैं तो उनको लेट नाइट जगना पड़ता है, अगर रात में सो रहे हैं तो लेट से खाना खा रहे हैं। इस सारी समस्या की वजह से अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो उसमें नक्स भूमिका आप ले सकते हैं। इसके अलावा नक्स भूमिका में एक होता है कि उन लोग को जो लोग को बहुत ज्यादा एल्कोहल लेते हैं, एल्कोहलिक बहुत ज्यादा है, फास्ट फूड ले रहे हैं, कॉफी ले रहे हैं, टी ले रहे हैं। देखिए कोई कोई पेशेंट आते हैं तो बोलते हैं हम बहुत ज्यादा चाय पीते, दिन भर में 8-10 चाय हो जाता है, कॉफी बहुत ज्यादा होता है, सिगरेट बहुत ज्यादा पीते हैं, एल्कोहल बहुत ज्यादा लेते हैं। इस सब की वजह से अगर उनको कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो रहा है उसमें आप नक्स भूमिका दे सकते हैं। इसके अलावा देखिएगा कि जो लोग ये सब चीजें ज्यादा ले रहे हैं, फास्ट फूड ज्यादा ले रहे हैं, तो फास्ट फूड लेने की वजह से उनको फिजिकल कुछ चेंजेज आने लगता है। इनका जो मन देखिएगा, जो फिजिकल वर्क ज्यादा नहीं कर पाता और मेंटल वर्क ज्यादा करते हैं, तो इनका मन जो होता है, माइंड जो होता है कुछ अलग रहता है। जैसे इनका माइंड देखिए काफी चिड़चिड़ा रहता है, काफी इरिटेट रहते हैं, बहुत ज्यादा इनके अंदर थकावट हो जाता है। लेकिन ये लोग ऐसे होते हैं कि अपने काम के प्रति बहुत ज्यादा सजग रहते हैं, बहुत ज्यादा वो मेहनती होते हैं, लेकिन जितना मेहनत करते हैं उतना उनको फल मिलता नहीं। साथ ही इसमें ये भी देखा जाता है कि जो नक्स भूमिका के पेशेंट होते हैं, ये खाने के लिए अपने खाने पे केयर नहीं करते, जो भी मिलेगा ज्यादा देखते हैं फास्ट फूड खाना पसंद करते हैं, घर से बाहर की चीज ज्यादा पसंद करेंगे, कॉफी लेंगे, एल्कोहल लेंगे, जो भी होगा घर की बाहर, घर का बना हुआ चीज इनको पसंद है। और ये लोग घर में ज्यादा रहना पसंद करते, लोगों से मिलना जुलना इनको पसंद नहीं है। साथ ही इनका एक और चीज देखा जाए तो काफी सेंसिटिव होते हैं, छोटी छोटी बात पे वो गुस्सा कर देते हैं, कोई कुछ बोल देता है गुस्सा हो जाता है, किसी का बात इनको बहुत ज्यादा दुख लग जाता है, इसकी वजह से वो काफी सोचते रहते हैं। कोई कहीं हल्ला हो रहा है, कहीं शोरगुल हो रहा है, तो उसके वजह से काफी सेंसिटिव, इनको अच्छा नहीं लगता है। ये घर में भी रहेंगे तो अकेले रहते हैं, अगर इनसे कोई बात भी कर रहा है तो ये चाहेंगे कि जो भी हमसे बात करे मेन बात करे, ज्यादा घुमाव इनको पसंद नहीं है। ज्यादा मतलब जो लोग ज्यादा घुमा के बातें करते हैं उनको ये चीजें पसंद नहीं, चाहते हैं कि पॉइंट टू पॉइंट हमसे बात करे कोई भी, अगर उससे अधिक कोई बात करते तो इनका गुस्सा हो जाता है, काफी इरिटेट हो जाते हैं, गुस्से में किसी का सुनते नहीं है, ये आपे से बाहर हो जाते हैं। इनका देखिएगा शरीर जो बॉडी होता है, कैरेक्टर जो होता है इनका बॉडी का जो स्ट्रक्चर होगा, काफी लीन थीन रहते हैं, तब दुबले पतले रहते हैं। और इनको देखिएगा कि इनको लाइट जो होता है, जैसे सोते भी हैं तो लाइट जला के नहीं सोएंगे, अंधेरा करके सोएंगे, क्योंकि लाइट इनको आंख पड़ेगा तो इनको नींद नहीं है। इस मतलब काफी सेंसिटिव होते हैं, और इनको फिजिकल क्या है, फिजिकल एक्टिविटी कर ही नहीं पाते, ये काफी आलसी होते हैं। एक गिलास पानी भी लेना होगा तो किसी को बोल के ही लेते हैं। बहुत मतलब समझिए जो इंसान मॉडर्न लाइफ जी रहा है उसके लिए बहुत अच्छा काम करता है। एक तरफ देखा जाए तो जो नक्स भूमिका है, ये किसी भी तरह के पर्सन के लिए बहुत अच्छा वर्क करते हैं। जैसे कि
जो लोग मिडिल क्लास के हैं, तो मिडिल क्लास के लोगों को क्या होगा, न्यूट्रिशन सही से नहीं मिल पाता है, वो लोग बहुत ज्यादा अनहेल्दी चीजें खा रहे हैं, उसके वजह से उनको कॉम्प्लिकेशन होगा, उसमें भी अच्छा वर्क करता है। साथ ही इनको देखिएगा फास्ट फूड लेने की वजह से इनको जीआईटी में प्रॉब्लम आने लगता है। फास्ट फूड ज्यादा लेते हैं, रात में ज्यादा जगना पड़ता है, और अगर रात में जग जाते हैं तो इनकी नींद भी कम पूरा होता है। सुबह में इनको 3-4 बजे नींद खुल जाएगा, उसके बाद से इनको नींद लगेगा नहीं। एक यही समस्या है, हमारा नींद की भी समस्या आ जाती है। ये सारी समस्या की वजह से इनको कॉन्स्टिपेशन होने लगता है, जो भी कॉज है उसके बाद से इनको कॉन्स्टिपेशन होगा। स्टूल जानेंगे, पोटी जब भी जाते हैं तो इनको पोटी पास होगा, लेकिन इनको अंदर से लगता है कि फ्रेश नहीं हुआ, फिर हमको जाना पड़े। जैसे एक बार सुबह में उठेंगे, सुबह में उठने के बाद से एक बार जाएंगे, फिर नाश्ता वास्ता कर लेंगे, उस नाश्ता करेंगे उसके पहले जाएंगे, या नाश्ता करने के बाद जाएंगे, या नहाने से पहले जाएंगे। तो इनको 4 बार ऑफिस जाने से कुछ देर पहले इनको 2-3 बार जाना ही पड़ता है। इनको स्टील जो होता है सेटिस्फैक्टरी नहीं होता है। साथ ही अगर रिपीटेड इनको कॉन्स्टिपेशन बना रहेगा तो गैस बनता है, ब्लोटेड एब्डोमेन हो जाएगा, पूरा पेट फूला फूला सा रहता है। धीरे धीरे करके इनको हेमोरॉइड्स की समस्या आने लगती है। इनके एनएस एरिया में जो होता है वहां पे स्वेलिंग कर जाता है, क्योंकि इनको ज्यादा देर तक बैठना रहता है। इस सारी वजह से इनको पाइल्स की, हेमोरॉइड्स की समस्या आने लगती है। धीरे धीरे करके वहां पे मस्सा बनने लगता है और मस्सा बाहर की तरफ निकलने लगता है, एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स हो जाता है। इसके अलावा देखिएगा कि इनको जो एसिडिटी बनती है, बहुत ज्यादा एसिडिटी बनती है, क्योंकि इनका खाना पचता नहीं, और डाइट इनका देखिएगा कि वही चीज है, फास्ट फूड बहुत ज्यादा और बैठना ज्यादा पड़ता है, तो इनको बहुत ज्यादा हार्ट बर्न होता है, एसिडिटी बनता है। कभी कभी एसिडिटी इतना न जाने ज्यादा बन जाता है कि इनको वोमिटिंग आ जाती है। लेकिन एक चीज रहता है कि जब इनको वोमिटिंग आ जाता है तो इनको बहुत अच्छा फील होता है। ऐसा भी लगता है कि गैस बना हुआ, पेट में दर्द हो रहा है। अगर इनको लगता है कि अगर हम वोमिटिंग कर देंगे तो इनको पेट की जो समस्या है तुरंत इनको राहत मिल जाएगा। इसके अलावा इनको देखिएगा कि ये काफी नाजुक होते हैं, मतलब थोड़ा सा बाहर अगर धूप में निकल रहे हैं या कहीं एसी से बाहर निकलेंगे तो काफी सेंसिटिव है। इनको शरीर में चकते चाहे दाने निकलने या धूप बर्दाश्त नहीं, ये सारी समस्या आने लगती है। इसके अलावा इनका जो हैबिट है, इस वजह से अगर इनको लीवर में समस्या आ जाती है, जैसे फास्ट फूड ले रहे हैं तो इनको हमेशा अगर जांच कराता है फैटी लीवर या हेपेटोमेगाली यानी लीवर में सूजन की समस्या आती रहती है। इनका जो देखा जाए कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ रहता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ट्राइग्लाइसराइड बढ़ जाता है, जिसके वजह से इनको हमेशा मतलब डॉक्टर एडवाइस देते हैं कि आपको स्पाइसी और मसाले वाली चीज, तेल वाली चीजें कम खाने चाहिए। साथ ही इनको कभी कभी होता है कि अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन भी होगा, कभी डायरिया हो जाएगा, कभी कॉन्स्टिपेशन होगा, कभी केवल डायरिया चलते रहेगा। ये सारी समस्या होने लगती है। इनको देखिएगा कि ये जब इनके अंदर कंपटीशन की भावना रहती है, माइंड देखा जाए तो इनको अंदर कॉम्पिटेटिव भावना रहता है कि हमको उससे आगे बढ़ना है, हमको कुछ लाइफ में आगे करना है। लेकिन हाँ, काफी मेहनती होते हैं, ये बहुत ज्यादा मेहनत भी करते हैं, और मेहनत करते हैं उतना रिजल्ट अगर नहीं मिलता है तो ये अंदर से बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है, और उसके वजह से कॉम्पिटेटिव की वजह से इनके अंदर थोड़ा सा जलन की भावना अंदर से आने लगती है कि वो हमसे आगे कैसे चला गया, हम भी उससे आगे रहेंगे। आगे जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई आगे चला जाता है, कोई आगे बढ़ जाता है तो इनके अंदर जलन की भावना आने लगती है। उस कंडीशन में भी उसके वजह से अगर कोई दिक्कत आ रहा है, कोई कंप्लेन आ रहा है, उस कंडीशन में आप नक्स भूमिका 30 दे सकते। इनका जो थॉट आता है काफी थॉट सही नहीं रहता है, इनके अंदर जलन की भावना रहती है, काफी सेंसिटिव रहते हैं, और सेक्सुअल बहुत ज्यादा करते हैं, माने एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर भी रहता है इनके अंदर। वो चीजें करने की वजह से इनको भी वो समस्या सामने आ जाती है। इनको जो यूरिन होगा, यूरिन इनको जो होगा रुक रुक के होगा, सही से यूरिन नहीं होगा, कभी यूरिन बहुत ज्यादा होने लगेगा, पोली यूरिन बहुत ज्यादा जब होगा तो उनके अंदर वीकनेस आने लगता है, ये सारी समस्या आने लगती है। अब फीमेल में देखा जाता है तो सेडेंटरी हैबिट, यानी इस जो सारी समस्या है, जो सारा जड़ है, जो मॉडर्न लाइफ की वजह से उनको मेंसेस जो होगा, जो पीरियड है, कभी जल्दी हो जाएगा, कभी बहुत जल्दी आ जाएगा, बहुत ज्यादा होने लगता है, कभी पूरा लेट डिले कर जाता है और थोड़ा सा होगा, तो दोनों आ सकता है। लेकिन जरूरी नहीं कि जितना हम सिम्टम्स बोल रहे हैं सब
सबको सब एक ही इंसान में आ जाए, सबका अलग अलग आ जाता है। लेकिन आपके अंदर जो जो सिम्टम्स मैच करा, अगर बहुत ज्यादा इसमें सब मैच हो जा रहा है, तो अगर आप नक्स भूमिका 30 ले रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। समझिए कि आपके बॉडी के लिए, माइंड से लेकर फिजिकल के लिए एकदम रामबाण की तरह काम करेगा, और आपकी सारी समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और जो आपका थॉट आ रहा है, थॉट भी नहीं रहेगा। तो दोस्तों, नक्स भूमिका बहुत बड़ी रेमेडी है, इस पे हम पूरा डिस्कशन नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो भी मेन हम डिस्कशन किए हैं, जो भी मेन हम चर्चा किए, अगर इसको आप ले रहे हैं, अगर इस पे अगर आप सुन के जो भी सिम्टम्स आपको मैच कर रहा है कुछ, तो अगर उसको आप नक्स भूमिका 30 ले रहे हैं, जैसे नक्स भूमिका 200 भी आता है, लेकिन आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा कि नक्स भूमिका 30 की आप 4 बूंद सुबह शाम लीजिएगा। वैसे नक्स भूमिका 30 जो होता है उसको नाइट में बेड टाइम में लेना चाहिए, सोने के टाइम में। अगर सोने आप जा रहे हैं उस टाइम में अगर नक्स भूमिका ले रहे हैं तो आपको ज्यादा बेटर रहेगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए।